कालाम में बर्फबारी का इम्कान है। मिंगवरा बाईपास दरियाई स्वात में पानी का बहाव नॉर्मल, सर्दी की आमद आमद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीनज़ादा हूँ और इस वक्त स्वात मिंगवरा में मौजूद हूँ। मौसम इंतहाई शानदार है, बल्कि थोड़ा सा सर्द हो गया है और मौसम के हवाले से मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि क्या सूरत हाल है। चूँकि आइंदा 3-4 दिन गूगल के मुताबिक और महकमे मौसमियात के मुताबिक कालाम में बर्फबारी का इम्कान है, तो इस हवाले से मैंने आपको अपडेट करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अफसोस हो रहा है, सेनेटर मुश्ताक अहमद जो है ना वो भी गिरफ्तार होने की इत्तलाआत है, बल्कि हो चुके हैं। ट्विटर पर चल रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया है, उनके जो दिगर साथी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। वो हालात भी ठीक नहीं है। इसी तरफ अगर हम देखें तो कश्मीर में हालात कशीदा है, वो भी एक सिलसिला जारी है। और इसके अलावा पंजाब में सैलाब आया, इसने भी बहुत ज़्यादा नुकसानात किए लोगों के, और अभी भी बहाली का काम जो है ना वो जारी है और लोग काफ़ी मुतासिर हुए हैं। तो इस हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा अपडेट करना था, चूँकि मौसम के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ। आप अगर देखें तो महकमे मौसमियात ने और गूगल के मुताबिक आइंदा जो 3-4 दिन है इसमें बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन ये बारिश मुसलसल नहीं हो रही है, इस वक्त भी बारिश जारी है, लेकिन ये 2 घंटे 1 घंटा बारिश फिर मौसम साफ। तो इसी तरह ये सिलसिला 4-5 दिन जारी रहने का इम्कान है। लेकिन 5 तारीख को यानी अक्टूबर 5 और इतवार के रोज़ हैवी स्नोफॉल शो किया जा रहा है कालाम में। तो मैं चाह रहा था कि बर्फबारी के शौकीन, लाइव बर्फबारी देखने वाले, और ये मौसम सरमा की पहली बर्फबारी होगी अगर हो जाती है, तो तमाम सयाहों को मैं अपडेट करना चाहता हूँ। चूँकि मुल्क में हालात ठीक नहीं है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी हालात ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत सारे लोग जो है ना वो आना चाहते हैं इन दिनों में। तो इनके लिए बस यही है कि कल जुम्मा है, फिर इतवार और हफ्ता, ये 3 दिन कालाम के बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो अगर कालाम में बर्फबारी ना हो, लेकिन महोडन झील में तो बर्फबारी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैंने पहले भी अक्टूबर के महीने में महोडन झील को कवर किया है और वहाँ पर खूब बर्फबारी हुई है। तो तवक्को है कि इतवार वाले दिन महोडन झील में बर्फबारी का इम्कान जो है ना वो जाहिर किया जा रहा है। आप ज़रूर आए और आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि रास्ते खुले हैं। मिंगवरा से कालाम तक का 3 घंटे का सफ़र है, और फिर कालाम से जो महोडन झील है वो तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है, और रास्ता भी पुख्ता हो गया है। बहरीन कालाम रोड में 6 किलोमीटर रास्ता कच्चा है, लेकिन छोटे बड़ी गाड़ी आराम से आ जा सकती है, वो कोई इशू नहीं है। तो ये सूरत हाल है। मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं, आपको बता सकूं कि क्या सूरत हाल है। अगर आप आना चाहते हैं तो सड़कें मामूल के मुताबिक है, यानी 2022 में जो कालाम रोड को नुकसान पहुंचा वही सड़क है। इसमें छोटे बड़े गाड़ी आराम से आ जा सकती है, और ये 6 किलोमीटर है, और ये एक साथ नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पर जो रोड डैमेज हुआ है वो ताहाल इसी तरह है, और मुकामी लोग सयाह भी ये मुतालिबा करते हैं वफाकी हुकूमत से कि इसको जल्द अज जल्द जो है ना इस पर ब्लैक टॉपिंग कर दिया जाए, तो इस पर आना जाना जो है ना वो आसान हो जाएगा, और सयाह यानी वक्त ज़ाय किए बगैर। पहले हम ये रास्ता जो 32 किलोमीटर का रास्ता है ये तकरीबन हम 45 मिनट में तय करते थे, अब ये रास्ता जो है ना तकरीबन 2 घंटे में या 1.5 घंटे में तय किया जाता है। तो यही फ़र्क आया है। बाकी कालाम से महोडन झील तक का जो 32 किलोमीटर का फासिला है वो आप 1.5 घंटे में या 2 घंटे में तय कर सकते हैं। आप जीप में भी जा सकते हैं और आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं।
اس پر تعمیراتی کام تقریباً 80 سے 90% مکمل ہے. تو اگر برفباری وہاں پر ہو جاتی ہے تو آپ اپنی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کے پاس مطلب عام گاڑی ہے تو آپ کے ٹیروں کو زنجیریں ہونی چاہیے, یہ ایک شرط ہے. کیونکہ جب ہیوی سنو فال ہو, شدید برفباری ہو, تو اس میں ٹیروں کو زنجیریں جو ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے. پھر آپ جو ہے نا آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں گے. باقی دریائے سوات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت موسم بالکل مطلب پانی کا بہاؤ جو ہے نا وہ بالکل نارمل ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس وقت جو بارش ہے وہ بھی مجھے امید ہے کہ کوئی 1 گھنٹہ یا 45 منٹ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, پھر ختم ہو جائے گا. لیکن محکمہ موسمیات نے اور گوگل کے مطابق 5 تاریخ کو کالام میں توقع کی جا رہی ہے کہ برفباری ہو. اگر کالام میں نہ ہو تو ڈیفینیٹلی ماہوڈ اینڈ جھیل میں تو ہوگی, تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. Mingawara bypass. تھوڑی دیر پہلے خوب بارش ہو رہی تھی اور اب موسم بالکل صاف.